नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, आप जानते हैं किस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। बात वहीं तक रहती तो भी समझ में आता, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उनकी नाराजगी किसी और बात से बढ़ गई कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो उन्होंने फिर से धमकी दे दी कि हम और बढ़ा देंगे टैरिफ अगर ये तेल खरीदने का सिलसिला रशिया से बंद नहीं किया इंडिया ने। अब ये तो वाकई में एक तरफ तो इंडिया वैसे ही जूझ रहा था कि 25% का जो टैरिफ है वो जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनसे, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में, उनसे कहीं ज़्यादा है। बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिससे इंडिया compete करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट्स में, और उनके ऊपर टैरिफ जो है इंडिया से काफ़ी कम लगाया गया। ये लेके चर्चा चली रही थी, इसी बीच में ये धमकी आ गई। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम तो ये सोच रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनसी मोदी साहब से तो बिल्कुल जिगरी दोस्ती है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड करके उनको रेफर करते थे, ऐसा लगता था कि बचपने के दोस्त हैं। और वहाँ गए थे पिछली बार, आपको याद होगा, हाउडी ट्रंप के बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए थे। और उसी बीच में उन्होंने ये भी कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, और उस बार ट्रंप सरकार नहीं आई। मोदी जी की भविष्यवाणी जो है फेल हो गई। उसके बाद अभी जब उनके इलेक्शन चल रहा था तो मोदी जी ने सोचा कि अब की बार फिर ये ट्रंप रह जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मिलने की भी ज़रूरत नहीं समझी ट्रंप से। लेकिन गड़बड़ हो गई मोदी जी की, इस बार फिर फेल हो गई उनकी भविष्यवाणी, ट्रंप इलेक्ट हो गए। अब बड़ी परेशानी, नतीजा ये हुआ कि कलाई खुल गई। तो जब ट्रंप की इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई एज प्रेसिडेंट, तो मोदी साहब को न्योता नहीं आया। बड़ी जद्दोजहद करके जब न्योता मिला तो वहाँ पे उनको वो तवज्जो नहीं दी गई जो पाकिस्तान को दी गई। और आपको मालूम है, इसे बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद आ जाए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को बाकायदा उन्होंने वॉशिंगटन में अपने वाइट हाउस में बुला करके लंच पे इनवाइट किया। मोदी जी ने कह दिया कि अब हमें भी बुलाया गया था, ये कहा गया बात, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चलते फिरते कहते कि भाई हम, आप भी आ जाना। बहरहाल ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अब हो रहा है वो इन सब संभावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध हो रहा है। मोदी जी वैसे तो विश्व गुरु अपने आप को डिक्लेयर कर ही चुके हैं और अपनी दोस्ती ट्रंप के साथ बार बार बताते रहे। भारत इस बात पे बड़ा गर्व करता है कि बहुत बड़ी पावर है, इतनी बड़ी इकॉनमी, 4th बिगेस्ट इकॉनमी हो गया, थोड़े दिनों में 3rd बिगेस्ट इकॉनमी हो जाएगा। और अमेरिका क्या कर सकता है हमारा, आपने देखा ही है क्या क्या कर सकता है। वो तो आपने देखा है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, तो उस बीच में ट्रंप साहब ने एकदम से अनाउंस कर दिया कि सीज फायर हमने करवा दी, और वाकई में हो गई सीज फायर। अब उसके बाद भारत लगा है ये बताने में कि किसी के कहने से नहीं हुई। अरे तो भैया नहीं हुई तो बता दो ना, ट्रंप साहब को कह दो कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। ये कह दिया कि तीसरे किसी देश ने नहीं करी। अरे आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए, ये भारत की सॉवरेनिटी पे अटैक है। अगर कोई तीसरा कंट्री कह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई हो, अगर वो झूठ बोल रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट का इतना तो बनता है कि बोल सकती है कि नहीं साहब ये बात आपने गलत बोली है, लेकिन नहीं बोल सकती क्योंकि दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के अलग होते हैं। वही हो रहा है
अब अगर ट्रंप ने धमकी दी है कि टैरिफ 25% से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर रशियन ऑयल खरीदा, तो इसका तो जवाब आना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्री से इतना ये आया है कि नहीं, वो तेल खरीदते रहेंगे। भाई आपको खुल के बोलने में क्या जाता है? हमेशा ऐसा दिखता है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। फिर कैसी दोस्ती भाई? बराबरी का दर्जा अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपको इंफीरियर समझा जाता है, जिस तरीके से ट्रंप आजकल रेफर करते हैं इंडिया को, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किस तरह ट्रीट करते हैं। कॉन्डिसेंडिंग है बिल्कुल, मतलब नीचा दिखा करके बात करते हैं और आप खामोश रहते हैं। वैसे कहने को आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो कम से कम इतना तो करेज दिखाइए कि उनको सीधे साधे जवाब दे दें। आप उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ बुरा भला कहें, लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं। अगर इतनी भी हैसियत नहीं है तो किस बात के विश्व गुरु? अभी सारे देश में ये, और ख़ास तौर से तमाम इंडस्ट्री में, जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है यहाँ की, उनमें काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि अगर टैरिफ फर्दर बढ़ गया तो क्या होगा इंडियन बिजनेसेस का, जो स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनका क्या होगा, क्या हशर होगा। क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ गए तो हमारी कैपेसिटी नहीं। ऑलरेडी 25% टैरिफ में गारमेंट इंडस्ट्री वालों ने काफ़ी इस बात को उठाया है कि वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे ये प्रेशर। क्योंकि जो कंपीटिंग कंट्रीज़ हैं वो उनको ये भी एडवांटेज है, चाइना का भी एडवांटेज है, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है उन तमाम चीज़ों में। तो कैसे खड़े हो पाएगा इंडिया? अरे आप बिजनेस में नहीं खड़े हो पा रहे हैं, पॉलिटिकली तो खड़े होइए। ये कहने की हिम्मत रखिए कि दूध का दूध पानी का पानी। सच बोलने में क्यों डरते हैं? असल में प्रॉब्लम तब होती है कि जब झूठ बोलने की आदत हो जाए तो सच की ताकत उनके पास नहीं होती, उन लोगों के पास जो झूठ पे ही थ्राइव करते हैं। और हमने देखा है किस तरीके से हमारी रूलिंग बीजेपी जो है वो झूठ पे झूठ, अर्धसत्य पे अर्धसत्य, हाफ ट्रूथ्स या लाइज, उसी पे पनप रहे हैं। किस तरीके से हर चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न किया जाता है, इतिहास को बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, फैक्ट्स को ट्विस्ट करने में, डिस्टॉर्ट करने में लगे हैं, और उसके बाद बात करते हैं विश्व गुरु कि हम टक्कर लेते हैं दुनिया के किसी मुल्क से। भाई कहाँ ले पा रहे हैं? आप तो जुबानी टक्कर नहीं ले पा रहे। आज तक इंडिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये नहीं दिखा पाए हैं कि ट्रंप साहब को कह सकें कि भाई अब आप ये बोलना बंद करिए कि हमने सीज़फायर करा दी, आपने नहीं कराई। बजाय कहने कि किसी तीसरे मुल्क में ने नहीं कराई, सीधे बोले कि यूएस का कोई रोल नहीं है इस सीज़फायर में। ये आज तक नहीं बोला, कई महीने गुजर चुके हैं। आपने देखा इसमें भी अभी जब हाल में पहलगाम को लेकर के, जब ये जो उसमें 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने आकर के 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उनकी रिलीजन पूछ के, 22 अप्रैल का इंसिडेंट, और पिछले हफ्ते तक कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ से आए, कहाँ गए। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पे, उसके एक दिन पहले वो तीनों मार दिए गए। तीनों आइडेंटिफाई भी हो गए, लोकेट भी हो गए और मार भी दिए गए। क्या? तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं, ये क्या दर्शाती हैं हम सब समझते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का गोदी मीडिया, राइट विंग की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह से उनकी पूरी आर्मी चलती है और एक झूठ को फैलाने में पूरे देश में, दुनिया में, सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन हकीकत इन चीज़ों से दिखती है जो कि अभी ट्रंप की इस धमकी के बाद सामने आई है। अब अगर वाकई में दम है तो इसका जवाब दे। और क्या अमेरिका के प्रेशर में रशिया से तेल लेना बंद करेगा इंडिया? क्या अफोर्ड कर सकता है ये करना? क्योंकि जिस रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, उसकी वजह से हमारा देश में
ऑयल की खपत आसानी से जो है वो चल रही है, उसका यूज़ चल रहा है। अगर बंद कर दिया लेना तो अलावा इसके की थू होगी कि अमेरिका के प्रेशर में आपने ये किया, ये भी है कि हमें ऑयल रिलेटेड जितने भी काम है, और ऑयल से सब चीज़, पूरी इकोनॉमी ऑयल पे चलती है, हमारे लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। ये दोनों बातें कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका की धमकी और ट्रम्प जैसे व्यक्ति की धमकी जो कि किसी वक्त खाली जुबानी नहीं होगी, एक्चुअली आ जाएगी ज़मीन पे, तो क्या हशर होगा। बहुत जल्द इस पे कोई ना कोई धमाका ज़रूर होगा।